मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। आपको बताता चलूं, कल 1 जून था और आज 2 जून है। कल भारत न्यूज को 2 वर्ष पूरे हो गए और इसी की खुशखबरी के अंदर भारत न्यूज के सभी रिपोर्टरों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि भाई एक छोटा सा सिलसिला चालू किया गया था और आज करते करते हम इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं कि हम कई ज़िलों के अंदर भारत न्यूज़ चला रहे हैं और इसमें कई लोगों की हिस्सेदारी है। ऐसा नहीं कि खाली अकेले ने मैंने मेहनत की थी, मैं तो एक बस जरिया बना था और शुरुआत करना ही शायद मेरी किस्मत में लिखा था। बहरहाल हाँ, काफ़ी लोगों ने मेहनत की। अगर मैं इसमें शुरू करूं, पहला नाम तो वो अनस सिद्दीकी साहब हैं जो कि आज इस दुनिया में हमारे साथ नहीं हैं। 2 मई को अनस सिद्दीकी साहब का इंतकाल हो गया था, वो दुनिया को खैरवाल कह के चले गए और इस बात का बड़ा अफसोस है। मैं इस मौके पर अनस सिद्दीकी साहब के लिए खराज अक़ीदत भी पेश करता हूं और साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि इरफान दहलवी जो कि भारत न्यूज़ के एडवाइज़र हैं और एडवोकेट अकरम जो कि लीगल एडवाइज़र हैं भारत न्यूज़ के अंदर और कानूनी जानकारियाँ देखते हैं और देते हैं। इसी के साथ साथ लगभग 25 से 30 ज़िलों के अंदर भारत न्यूज़ चल रहा है। कुछ ज़िले सक्रिय हैं, कुछ नहीं हैं। मिला जुला के आप लोग खबरें देखते हैं, हमारे दर्शक हैं। इसी के साथ सबसे बड़ा जो हमारा दर्शक वर्ग है वो सलमानी समाज और दुआएं भी बहुत ज़्यादा देता है। इसी के साथ ऐसा नहीं कि मैं ये कह के चलूँ कि आदर्श समाज हमको सपोर्ट नहीं करते हैं, दलित समाज हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस से भी सपोर्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे चैनल को समाजवादी पार्टी के व बहुजन समाज के कार्यकर्ता भी देखते हैं और ये हमारे भारत न्यूज़ की खुशकिस्मती है कि हमें हर वर्ग का सहयोग मिलता है और हम दिन और रात यानी कि कामयाबी हासिल करते चले जा रहे हैं। इसके अंदर उन सभी का सहयोग है और मैं फिर एक बार और उन सभी का शुक्रिया अदा कर दूं, क्योंकि 2 वर्ष होने पर जिस तरह हम लोगों ने 5000 सब्सक्राइबर किए हैं, जुटाए हैं और लोगों ने विश्वास भारत न्यूज़ पर दिखाया है और जताया है, तो कहीं ना कहीं हम मजबूत होते हैं। तो इसके लिए आप सभी का, हमारे दर्शकों का और जो दर्शकों के द्वारा भी हमारे चाहने वाले हैं उन सभी का शुक्रिया। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िला बदायूं के अंदर मसरत अली सलमानी जो कि ज़िला चीफ ब्यूरो हैं, उन्होंने एक छोटा सा प्रोग्राम किया और अलग अलग चैनलों से रिपोर्टरों को बुलाया और उन सबके साथ में मिलकर क्षेत्र के अंदर मास्क वितरण किए और इसी खुशी में मतलब ये नहीं कि जैसे कि भाई स्थापना दिवस मनाया गया, तो स्थापना दिवस के मौके पर भारत न्यूज़ के मास्क, सैनिटाइज़र और लॉकडाउन का भाई दौर चल रहा है, तालाबंदी पूरे भारत में है, तो सरकारी गाइडलाइंस का ध्यान रखा जाता है। अब उसमें यह नहीं है कि भाई अगर रिपोर्टरों को कोई अलग से विशेष छूट मिली हुई है तो ये भी ध्यान रखा गया कि थोड़ी सी दूरी भी होनी चाहिए, मास्क भी जरूरी होना चाहिए। तो मैं आपको सब लगातार ये चीज़ें दिखा रहा हूँ कि सिर्फ इसलिए कि भाई 1 जून को यानी भारत न्यूज़ 247 को बने हुए 2 साल हो गए और इसी खुशी को मनाने के लिए कई ज़िलों के अंदर भारत न्यूज़ के रिपोर्टर लगे थे, लगातार खुशियाँ मना रहे थे। इसी मौके पर हमने कुछ लोगों को सम्मानित भी किया है सम्मान पत्र के द्वारा, जैसे कि भाई बहुत से लोग शिक्षा में काम करते हैं और भारत न्यूज़ को खबर देते हैं, उसी के साथ साथ विज्ञापन भी देते हैं, वो हमारे फाउंडर हैं। तो कुल मिलाकर ये जो खुशी का मुकाम है और इस मुकाम पर जो हम लोग पहुँचे हैं आज, तो इसमें काफ़ी लोगों का साथ है। और इसी तरह आपको ये बताता चलूँ मैं, इसी मौके पर इरफान दहलवी के द्वारा उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, ये सब जानते हैं और हर पार्टी की नज़र वहाँ होती है, तो चैनलों की भी नज़र होती ही है, संस्थाओं की नज़र होती है कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए। तो हमने इसी कड़ी को ज़िलों से आगे बढ़ाते हुए पूरे उत्तर प्रदेश का भी सिस्टम सोचा हमारी टीम ने और मसरत अली को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी ज़िला चीफ ब्यूरो रहते दी है, यानी कि अब वो संपादक उत्तर प्रदेश भी कहलाएंगे और उत्तर प्रदेश संपादक बन के वो अगले कार्यों को अंजाम देंगे। इसी के साथ 75 ज़िले वो देखेंगे और साथ ही साथ टीम को आगे बढ़ाएंगे और पूरी तरह से भारत न्यूज़ को उत्तर प्रदेश के हर ज़िले तक पहुंचा दिया जाएगा। और कहीं से अगर कोई जुड़ना चाहता है रिपोर्टर, तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश के अंदर मसरत अली सलमानी से ही सीधा संपर्क किया जाए। अदर्स भी रिपोर्टरों से संपर्क किया जा सकता है, मुझसे भी संपर्क किया जा सकता है। और मैं आपको बताता चलूँ, भारत न्यूज़ वक्त वक्त पर छोटी छोटी मुहिम चलाता रहता है।
हमने पहले भी मुहिम चलाई है कि कोरोना की वजह से अगर कोई परेशान है, कारोबार से परेशान है या किसी भी एंगल से परेशान है, वो तो हम तक थोड़ी सी अपनी परेशानी पहुंचा दे, हमारे व्हाट्सएप पे पहुंचा दे, हमारे फ़ोन करके बता दे, हमारे रिपोर्टर से बता दे। तो हम कोशिश करेंगे कि प्रशासन व आला अधिकारियों तक उसकी परेशानी को पहुंचा दें, या जो जिम्मेदार समाज सेवी होते हैं उन तक हम अपनी उसकी परेशानी को पहुंचा दें। तो कम से कम जब तक जो परेशान लोग हैं या किसी परेशानी में मुब्तला हैं वो हमसे कहेंगे नहीं तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो ये जिम्मेदारी उन सबकी बनती है कि अगर आप भी देख रहे हैं कि कोई परेशान है तो कम से कम भारत न्यूज़ तक ये बात पहुंचाई जाए। और साथ ही साथ हम ये भी मुहिम चलाना चाहते हैं कि अगर आप अपने क्षेत्र में रहते हैं और कोई परेशानी या कोई रिपोर्टर आप तक वहाँ आपकी परेशानी सुनने के लिए रिपोर्टर नहीं पहुँच पाता है, तो आजकल भाई मोबाइल का ज़माना है, आप भी हमें अपने मोबाइल पे ही देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं। हम इन्हीं को खबरों में तब्दील कर देते हैं जो आप वीडियो भेजते हैं। तो हम आपकी द्वारा बनाई हुई वीडियो आपके ही क्षेत्र के आला अधिकारियों को भेजेंगे, और हम इस सिस्टम को जानते हैं तो थोड़ा ज़रा हम इसमें अच्छी तरीके से काम कर लेंगे। बहरहाल मैं अपने एक फाउंडर का नाम और लेना चाहूँगा, जैसे कि भाई हाफिज गुलाम सरवर हैं, वक्त वक्त पर भारत न्यूज़ का साथ देते हैं, और भाई सोशल एक्टिविस्ट हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि सूफी शकील भारत न्यूज़ के सरपरस्त, यानी कि संस्थाओं के अंदर या आम भाषा में सरपरस्त उसको कहा जाता है जो हमें अपनी दुआओं से व प्रार्थनाओं से नवाजे और हमें सही रास्ता दिखाने की कोशिश करे। तो वो सूफी शकील साहब बाखूबी निभाते चले आए हैं। इसी के साथ मैं आपको और बताता चलूँ कि भारत न्यूज़ जल्द ही उत्तराखंड और यानी कि झारखंड में भी चालू होने वाला है, बिहार की भी कोशिश की जा रही है, और इसी तरह राजस्थान व गुजरात की भी कोशिश की जा रही है। हालांकि हमारा महाराष्ट्र और पंजाब से व उत्तर प्रदेश से और दिल्ली से तो चल ही रहा है, और थोड़ा थोड़ा हम हर जगह से भी कोशिश करते हैं कि जहां हमारे रिपोर्टर पहुंच जाएं या जहां से हमें रिपोर्ट मिल जाए तो हम वहां की खबरें चला दें। बहरहाल इस खुशी के मौके को मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता था। इसी के साथ मैं आपको बताता चलूं कि अगर कोई भी बात अगर हमसे कहने लायक है तो वो हमसे कह दिया करें, क्योंकि हम भी आपसे हैं और आप हमसे हैं। इसी तरह आपका हमारा मिलना जुलना लगा रहेगा, और बने रहें भारत न्यूज़ पर। भारत न्यूज़ की वीडियो शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करा दें। भाई आपने अगर नहीं किया है तो भाई दूसरों से भी कराएं, अगर खुद ने नहीं किया है तो खुद भी करें, और जितना वीडियो हो सके इतना चलाएं। अपने क्षेत्र के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भारत न्यूज़ से जोड़ने की कोशिश करें। मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे थे भारत न्यूज़।